देश भर में आज अशोक विजयदशमी बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर देश के सभी राज्यों में, शहरों में, जिलों में कार्यक्रम किए गए। दिल्ली के अंबेडकर भवन में भी इसको लेकर के एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश द्वारा ये कार्यक्रम दिल्ली के अंबेडकर भवन में रखा गया था, जिसमें लगभग हजारों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अशोक विजयदशमी के इस मौके पर आप अगर बात करें तो बाहर, पंडाल के बाहर लोग अपने अपने मनपसंद की पुस्तकें खरीद रहे थे, यानी कि बहुजन महापुरुषों से संबंधित जो पुस्तकें हैं या और दूसरी चीज़ें हैं, लोग यहाँ पर आसानी से खरीदते थे और उनको आसानी से ये चीज़ें उपलब्ध भी हो रही थी, ताकि किसी को अपने मनपसंद की पुस्तक के लिए कहीं दूर न भटकना पड़े। इसलिए तमाम इंतज़ाम संगठन द्वारा यहाँ किए गए थे। मंच पर सभी मंत्री जी व अन्य वक्ता अपनी अपनी बातें रख रहे थे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस का आगमन हुआ, जिसको लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया और खड़े होकर उनके सम्मान में उनका स्वागत किया। इसके बाद पूर्व जस्टिस का सम्मान किया गया स्टेज पर, उनको अलग अलग तरह की चीज़ें दी गई और पगड़ी पहनाई गई। फिर पंचशील का पटका उनके गले में डाला गया और उसके बाद तथागत बुद्ध व शॉल देकर उनका मंच पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री CS भंडारी जी ने उनका स्वागत किया। CS भंडारी लगातार इस तरह के कार्यक्रम दिल्ली में करते आ रहे हैं और लोगों को पाखंड से दूर करने का, लोगों को पाखंड से बाहर लेके जाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य लोगों का भी मंच पर स्वागत किया गया, या यूँ कहें कि भव्य स्वागत किया है। उसके बाद आए हुए मेहमानों ने मंच से अपनी अपनी बातें रखी, जिनको लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुना और उनकी बातें सुनकर लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाने का भी संकल्प लिया। इसके बाद CS भंडारी जी ने वहाँ आए तमाम लोगों को 22 पत्तियां दिलवाई और हिंदू धर्म छोड़कर उनकी पूजा नहीं करूंगा। दूसरा, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। मैं उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं गौरी, गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं ईश्वर ने कभी अवतार लिया है, इस पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है, इसे कभी नहीं मानूंगा। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। छठी प्रतिज्ञा है, मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा। मैं पिंडदान नहीं करूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी भी बात को नहीं मानूंगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथ से नहीं कराऊंगा। मैं सभी मनुष्य एक हैं, इस सिद्धांत को मानूंगा। मैं समता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा। मैं भगवान की बताई हुई 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन
करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्व अर्थात ज्ञान, शील और करुणा पर ढलने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह त्याग करता हूँ और बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि बौद्ध धर्म ही सद्धर्म है। मैं यह मानता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करूंगा। 3 बार बोलेंगे, साधु साधु साधु। इसके बाद द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष CS भंडारी जी ने मीडिया से बात करते हुए अपने विचार कुछ इस तरह से साझा किए। देखिए, राज्य मैंने गिने तो है नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान के भी 2-3 लोग थे और पूरी दिल्ली से तो हैं, NCR के पूरे लोग थे और कई हज़ार की भीड़ आप देख रहे हैं। मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो आपके सामने ही है। आपने सारे शूटिंग की है। हाथ उठा के जब लोग 22 प्रतिज्ञा ले रहे थे तो आपने माहौल कितना खुश दर्शाने वाला था, तो ये आपने सब देख ही लिया है। जिस तरीके से देखा जाए, पिछली बार जो है राजेंद्र पाल गौतम कैबिनेट मंत्री ने 22 प्रतिज्ञा ली इसी प्रांगण में, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई, पार्टी से भी बाहर हुए और अपना पद भी छोड़ना पड़ा। क्या CS भंडारी को भी जेल जाने की तैयारी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम किसी पार्टी से तो संबंध रखते नहीं हैं, वो ना हमने किसी पार्टी को ज़्यादा महत्व देते हैं। आज भी देखा आपने कि हमारे यहाँ पर कोई पार्टी का नहीं था। अगर पार्टी का होता भी तो भी हम उसकी पार्टी की बात नहीं, हमारा मिशन का काम है, धर्म का काम है, हम उसे करते हैं। और आपका दूसरे क्वेश्चन का जवाब ये है कि राजेंद्र पाल गौतम जी वो राजनीतिक व्यक्ति थे, जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ, द्वेष हुआ, और वो भी ब्राह्मणवाद का असर है। अगर वो SC ना होते, क्योंकि उसी दिन नागपुर में भी ये 22 प्रतिज्ञाएँ ली गई थी और उसमें गडकरी जो है मंत्री दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो भी गया हुआ था और भी कई लोग गए हुए थे, लेकिन उनके सामने कुछ नहीं हुआ। यहाँ राजेंद्र पाल गौतम के साथ हुआ, हमें इसका बहुत अफसोस है। और जहाँ तक हमारे आपने एक क्वेश्चन किया कि आप जेल जाने के लिए तैयार हैं, बाबा साहब का मिशन है, बाबा साहब के मिशन में हमारे बहुत सारे लोग जेल गए हैं और ऐसी कोई नौबत आ जाती है तो हम जेल जाने के लिए अभी बिल्कुल तैयार हैं। हमने जो कुछ करना है हमने सारा कर लिया। हमें जेल में काटेंगे टाइम तो आराम से बिताएंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दिलाई तो उन्होंने कहा था कि हम अपने पुराने घर में, अपने धर्म में वापसी कर रहे हैं, लेकिन आज जो वर्तमान में माना जाता है वो धर्मांतरण कहा जाता है। इसलिए मैंने जेल का आपको हवाला दिया था कि इसलिए जेल जाने की तैयारी है। देखिए, हमारा जो धर्मांतरण नहीं है, हमें अपने धर्म में वापसी है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे वो बुद्धिस्ट थे, बौद्ध संस्कृति, श्रमण संस्कृति को मानने वाले थे, और श्रमण संस्कृति आज की बौद्ध संस्कृति है। तो हम अपने धर्म में वापस हम जा रहे हैं, लौट रहे हैं, अपने पूर्वजों के साथ जा रहे हैं। हम किसी धर्म में पुनर्जागरण नहीं मतलब स्थानांतरण नहीं कर रहे हैं, हम किसी धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अपने धर्म को छोड़ नहीं रहे हैं। बीच में हमारे जो बुजुर्ग थे वो इनकी ब्राह्मणवाद की नीति के कारण उनका शोषण हुआ,
और शोषण की वजह से जो हमारे अधिकार थे, शिक्षा का, राजनीतिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, वो हमारे छीन लिए गए और हमें कंगाल बना दिया गया। इसलिए हमारे बुजुर्गों को ये जो संस्कृति है, जो ब्राह्मणी संस्कृति है, वो मजबूरन छोड़नी पड़ी। एक कहावत है देसी कि मरता क्या नहीं करता। जब आदमी के पेट में रोटी नहीं होगी, भूखा मरेगा, तो उसको अगर कोई छोटा सा टुकड़ा भी दिखा देंगे तो उसके पीछे भागने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वही हमारे बुजुर्गों के साथ हुआ। जो बहादुर लोग थे वो अपने संग्राम में मारे भी गए। तो ये जो सरकार है, ये 3 काम कर रही है ब्राह्मणवाद। छल कपट नीति भी है इनके अंदर, छठ भी, कपट भी है, और जैसा ये देखते हैं वैसे ले लेते हैं। अगर इनको अंग्रेजी से मुगल काल आया तो ये देखिए, मुगल काल में जितने भी ब्राह्मणवादी लोग थे, छट करके उनके शासन में महामंत्री बन गए, मंत्री बन गए। उन्हें कोई कोई शिकवा नहीं हुआ और उन्होंने अपनी बहन बेटियों को ब्याया। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के सामने भी सबसे पहला एक व्यक्ति था ब्राह्मण जिसने अंग्रेजों को भारत आने का न्योता दिया। और जितने भी लोग हैं, अगर लड़ाई हुई तो वो लड़ाई में सबसे पहले ब्राह्मणवाद आगे रहा और वो उसने ही हमारे देश को गुलाम बनाया। जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे लोग जितने भी हैं, वो निष्पक्ष भाव से लड़ते हैं, अपनी मेहनत करते हैं और अपने स्वाभिमान रखते हैं। तो हमारे जो साथी हैं, हमारे जो लोग हैं, अब ये बाबा साहब का स्वप्न है, ये चढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन भंडारी जी, पुष्यशुंग मित्र के जो वंशज हैं, आज कहीं ना कहीं तमाम रामलीलाओं में रावण का पुतला फूंक के उस चीज़ का जश्न मना रहे हैं जिन्होंने बुद्धिस्ट को यानी मौर्य साम्राज्य को खत्म करा। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, जो पुष्यमित्र सिंह था वो ब्राह्मण था। बृहद्रथ मौर्य वंश के 10वें राजा थे। तो अब ब्राह्मणों को ये पता है, पूर्ण रूप से ज्ञान है कि पुष्यमित्र सिंह जो है ब्राह्मण था। और जो अफवाह फैलाई जाती है वो राम को दिखाते हैं क्षत्रिय। अगर राम वास्तव में क्षत्रिय होता तो ब्राह्मण उसकी पूजा नहीं करता। ब्राह्मण को पता है कि पुष्यमित्र सिंह ब्राह्मण था, इसलिए वो राम की आज पूजा करते हैं। ये जो हमारे 85% लोग हैं जिसके कानों में गंध या महल या गोबर भरा हुआ है, जब तक ये नहीं खुलेगा तब तक नहीं समझ पाएंगे ब्राह्मणों की नीति को। ब्राह्मणों की नीति को समझना, ब्राह्मण की नीति को समझना बहुत कठोर काम होता है। जिस आज पथ पर हम चल रहे हैं वो हमसे 400-500 साल पहले चल चुका है। तो जैसे ही हमारे लोग अपना इतिहास पढ़ेंगे, अपना इतिहास, तो उनको सारी ज्ञान हो जाएगा। तो ये हमारा उद्देश्य है और हमें अपने इतिहास के बारे में ज्ञान करना है, हमें दूसरों के इतिहास के बारे में ज्ञान नहीं करना। इसी के साथ एक लाइन और कहूँगा। बाबा साहब ने कहा था कि देश में अगर सबसे ज़्यादा खतरनाक है तो वो ब्राह्मण शास्त्र हैं। जितने भी वेद, कुरान, पुराण हैं वो सारे हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि उनमें ही सबसे ज़्यादा काल्पनिक घटनाएं भरी हुई हैं जिनको हम मानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हजारों सालों से जिस तबके को लगातार दबाया जा रहा हो, जिस तबके पर लगातार अत्याचार हो रहे हों, जिस तबके को मंदिर में जाने से, मूछ रखने से, गाड़ी पर बैठने से, अच्छे कपड़े पहनने से, घड़ा छूने से मात्र से मार दिया जाता हो, उस समाज को, ऐसे धर्म को छोड़ देना ही आवश्यक है जिस धर्म में उसको कोई इज्जत ना मिले। आज भी दलित समुदाय के लोगों को हर रोज़ कहीं ना कहीं उसके ऊपर पेशाब किया जा रहा है, कहीं मारा जा रहा है, उसकी बारात नहीं निकलने दी जा रही है। तो अब इसके अलावा इनके पास चारा भी क्या बचा है? तो बेहतर है ऐसे धर्म को छोड़ें और ऐसे धर्म को अपनाएं जहाँ पर समानता हो, बराबरी का अधिकार हो, सब एक समान हो। धर्म चाहे जो भी हो, लेकिन सब में समानता होनी चाहिए, ये निश्चित है। तो आज का एक कार्यक्रम बहुत शानदार रहा और देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में भंडारी जी और उनकी सोसाइटी मिलकर के और कितने लोगों को बौद्ध धर्म की ओर लेके जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज इस बात से साबित हो गया कि देश भर में लाखों लोगों ने आज हिंदू धर्म का त्याग किया और बौद्ध धर्म में अपनी आस्था जताते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया। अब देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में बौद्ध धर्म और उसके अनुयायी कितनी तेज़ी से, कितनी तीव्रता से बौद्ध धर्म को फैलाएंगे और कितने लोगों को बौद्ध धर्म में लाएंगे, यानी कितने लोगों की
घर वापसी कराएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।